अस्सलाम वालेकुम। आजकल हमारा लेक्चर है पार्ट्स ऑफ स्पीच और हम इसी एक को आगे फर्दर जो उनसे डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एनी क्लास और कैटेगरी टू विच अ वर्ड इज डेजिग्नेटेड अकॉर्डिंग टू इट्स सिंटैक्टिक फंक्शन इज मेंट टू बी इट्स पार्ट इन स्पीच। ये तो होगी इंग्लिश डेफिनेशन। अब इसको उर्दू में आसानी से हम ये कह सकते हैं कि हर एक वर्ड की एक क्लास होती है, एक फंक्शन होता है विद इन द सेंटेंस। तो उस फंक्शन के हिसाब से हम उसको नेम करते हैं, नाउन प्रोनाउन वगैरह, और ये सब जो हम नेम करते हैं उसको कैटेगराइज करते हैं। यही उसका जो है स्पीच के अंदर पार्ट होता है। और इधर जो सिंटैक्टिक फंक्शन का मतलब, सिंटैक्टिक फंक्शन मतलब सेंटेंस के अंदर उसका जो रोल है। अब देखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी तरह के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली 8 भी होते हैं, 9 भी होते हैं, लेकिन हम 8 को डिस्कस करेंगे जो कि एक कॉमन परसेप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन होता है, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इनकी आप तरतीब आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल मेथड है, रवायती तौर पर पहले नाउन या वर्ब समझाया जाता है। तो चलो हम शुरू करते हैं कि हम इसको किस तरह लेके चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नाउन को डिस्कस करते हैं। नाउन को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि नाउन इज एनी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इज नाउन एज नाउन। किसी भी इंसान का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम या किसी तस्वुर या आइडिया का नाम, उसे हम नाउन कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आगे एग्जाम्पल दी हुई है। नंबर 1 इज कलसूम इज ड्राइविंग अ कार। तो इसमें जो कलसूम हाईलाइट हुआ हुआ रेड कलर में, वो क्या है? नाउन है, क्योंकि कि ये एक पर्सन का नाम। नंबर 2 इज कराची वाज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब जो दूसरी एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल है, उसमें कराची क्या है? एक सिटी का नाम है, एक प्लेस है, और ये क्या है? एक नाउन है। जबकि हम तीसरी पे मूव करते हैं तो पेन्स विल रिप्लेस पेंसिल्स। अब पेन जो उनसे है वो क्या है? एक चीज़ है, थिंग है, और ये एक सेंटेंस के शुरू में आ रहा है। वुमन नाउन सेंटेंस के शुरू में भी आता है। और पेन्स मतलब ये एक चीज़ है, तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। जबकि हम नंबर 4 पर जाएं तो फ्रीडम एक आइडिया है, तसव्वुर है, तो आज़ादी। तो इसी तरह इसको सेंटेंस में इस तरह इस्तेमाल किया गया, फ्रीडम्स डिमांड्स सेक्रीफाइस। फ्रीडम डिमांड्स सेक्रीफाइस। अब फ्रीडम क्या है? जो सा आइडिया है, मतलब एक नाउन है, तो हम इसको एज ए नाउन लेके चलेंगे। मैंने एग्जांपल्स को इस तरह से जो सा अरेंज किया है कि वो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो सा है ना, उस पर बैठ रही है कि पहले पर्सन, फिर प्लेस, फिर थिंग और एंड पे एक आइडिया। और अब ये फर्दर इंफॉर्मेशन जो कि नाउन के बारे में है, कि नाउन मैं जैसे कि पहले बता रहा था कि एक सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, मतलब सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। बल्कि आप इसको देखें कि कई दफ़ा नाउन जो है, कई दफ़ा क्या, मोस्टली काफ़ी सारे सेंटेंसेस में एज एन ऑब्जेक्ट जो चीज़ एक्ट कर रही होती है वो भी एक नाउन होती है। वो भी कोई प्लेस होती है, कोई थिंग होती है, किसी पर्सन का नाम होता है, तो वो क्या होती है? एज ए नाउन एक्ट करती है। लेकिन वो रोल के हिसाब से वो क्या होती है? ऑब्जेक्ट होती है। और सब इसमें जो तीसरी बात लिखी हुई है और सबसे अहम बात भी यही है कि नाउन को हमेशा आप अगर स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक प्लेस का नाम है तो आप हमेशा उसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो नाउन एज ए सब्जेक्ट यूज़ होता है, चाहे वो कॉमन नाउन भी है, तो आप उसका लेटर क्या करेंगे? कैपिटल करेंगे। ये ग्रामर का बेसिक रूल है। इसमें एक एग्जाम्पल, बल्कि 2 एग्जाम्पल्स के जरिए समझाने की कोशिश की गई है। पहली एग्जांपल है लारेब वांट रिस्पेक्ट। अब लारेब क्या है? एक नाउन है, और इसका जो है फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल है। और जो दूसरा सेंटेंस है, फ्रीडम ऑफर्स लाइफ। फ्रीडम भी जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि ये क्या? एक नाउन है, एक आइडिया है। ऑफर्स लाइफ। अब लाइफ जो सी है ये भी एक नाउन है, इसे रेड कलर से इसीलिए हाईलाइट किया गया। जिस तरह ऊपर रिस्पेक्ट जो है उसको हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन वो भी क्या है? एक नाउन है, एक आइडिया है। और लाइफ भी क्या है? एक आइडिया है। तो इस वजह से ये भी एक नाउन है, लेकिन इधर क्या एक्ट कर रहा है? एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है। अब नाउन के बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो वर्ब है। वर्ब को हम उर्दू में अक्सर फेल कहते हैं, अक्सर क्या? फेल ही कहते हैं। तो
इसको हम इंग्लिश में इस तरह डिफाइन करेंगे कि एनी वर्ड विच रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ एक्शन और हैपनिंग विद इन द सेंटेंस इज नोन एज वर्ब। कि कोई भी ऐसा लफ्ज जो कि किसी काम के हर करने या होने को जाहिर करे उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जिसको एग्जाम्पल के जरिए जस्टिफाई इस तरह किया जा सकता है जिस तरह की गिवन है फर्स्ट एग्जाम्पल में कि वाजिद इज प्लेइंग सॉकर। अब इसमें वाजिद एक सब्जेक्ट हो गया, मतलब नाउन हो गया, इज प्लेइंग सॉकर, इज हेल्पिंग वर्ब प्लेइंग जो सा मेन वर्ब है जिसे एक्शन वर्ब भी कहते हैं, इज प्लेइंग सॉकर। तो मतलब वाजिद खेल रहा है, क्या कर रहा है, वो खेल रहा है। वाजिद इज प्लेइंग सॉकर, वाजिद खेल रहा है, क्या खेल रहा है, सॉकर खेल रहा है, मतलब काम क्या कर रहा है, वो खेल रहा है। तो इसमें मतलब प्लेइंग क्या होगा, वर्ब होगा। जबकि आप सेकंड सेंटेंस में मूव करें तो उसमें लिखा हुआ है कि नुमान इज प्लेइंग, नुमान इज किकिंग द बॉल। अब नुमान क्या कर रहा है, बॉल को क्या कर रहा है, किक कर रहा है। तो किकिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, मतलब वो जो काम कर रहा है वो क्या है, वो किकिंग है। तो इससे मेरा ख्याल है सेकंड एग्जांपल की जस्टिफिकेशन से आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी कि कोई भी एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है और जो वर्ड उस एक्शन को परफॉर्म होने को एक्सप्रेस कर रहा है वो वर्ड क्या है, वो वर्ब है, वो उसका क्या है, पार्ट है स्पीच में। जबकि हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करें तो वर्ब के बारे में फर्दर एडिशन जो सी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है कि वर्ब हैव डिफरेंट फॉर्म्स, वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स है एंड दीज फॉर्म्स डिपेंड अपॉन द टेंस यूज, टेंस के यूज के ऊपर। फॉर एग्जांपल इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहे हैं तो अगर प्रेजेंट है तो एस ई एस का इजाफा होगा, डू डज का इस्तेमाल होगा, और अगर आप कॉन्टिन्यूस यूज कर रहे हैं तो उसमें आई एन जी यूज होगा जिस तरह हमने पहले पिछले सेंटेंसेस में यूज किया है, ई डी यूज होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी विद इन द परफेक्ट टेंस। तो मतलब वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स हैं और वो अकॉर्डिंग टू द टेंसेस जो है इस्तेमाल होती हैं। जबकि नेक्स्ट थिंग है कि वर्ब जो है स्टेट ऑफ बीइंग को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो आपको टाइमिंग बताते हैं कि काम हो चुका है, काम हो रहा है या नहीं, मतलब हालत क्या है जुमले की, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, ये सब कुछ जो है ये वर्ब के ज़रिए आपको जो है पता चलता है, उसकी फॉर्म्स के ज़रिए पता चलता है। उसके जो से हेल्पिंग वर्ब वो भी एक वर्ब होता है, उससे आपको पता चलता है कि ये मतलब बोलने वाला सिंगुलर है, प्लूरल है, मेल है, फीमेल है, या फिर ऐसा कलेक्टिवली जो ये बात की जा रही है। इसमें आगे एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, आमिना इज प्लेइंग सॉकर। अब आमिना क्या कर रही है, सॉकर खेल रही है। इसमें पिछले जुमले की तरह प्लेइंग क्या है, वर्ब है। अब देखें इधर वहाब हैड जो सेकंड जुमला है, वहाब हैड ड्राउंड हिज मनी। सेकंड जुमले में वहाब हैड ड्राउंड हिज मनी, वहाब ने अपने पैसे, वहाब अपने पैसे डुबा चुका है। अब हैड देखें, ये अब आपको वर्ब से पता चल गया हैड यूज हुआ है, मतलब ये परफेक्ट टेंस है और ये पास्ट का है। ड्राउंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, तो इससे आपको अंदाजा हो गया कि टेंस भी कौन सा है। तो मतलब वर्ब्स की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जो काफ़ी स्टेट ऑफ बीइंग भी बताती हैं और उसके जो से स्टेट ऑफ बीइंग के और एक्टिविटी को भी शो करती हैं कि क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है किसी सब्जेक्ट से या किसी ऑब्जेक्ट पर। अब जो नेक्स्ट हम फर्दर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने जा रहे हैं वो प्रोनाउन है, और प्रोनाउन कैन बी डिफाइंड एज एनी वर्ड विच रेफर्स द एक्चुअल नाउन और स्टैंड इन प्लेस ऑफ नाउन विद इन द सेंटेंस इज नाउन एज प्रोनाउन। कि मतलब कोई भी ऐसा प्रोनाउन जो कि किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो, रेपिटेशन को जो है अवॉइड करने के लिए, वैरायटी लाने के लिए स्पीच में, उस वर्ड को हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। इसमें एग्जांपल्स के ज़रिए हमें ज़्यादा समझ आएगी। जिस तरह के फर्स्ट एग्जांपल है कि आमिना इज़ प्लेइंग सॉकर, आमिना सॉकर खेल रही है, शी इज़ अ गुड प्लेयर। अब देखें आमिना की जगह दूसरी सेंटेंस में शी यूज़ हुआ है जो कि एक प्रोनाउन है, कि वो एक नाउन की जगह पर जो सा यूज़ हो रहा है, और इससे नाउन की जो सी रेपिटेशन को जो है उसको अवॉइड किया गया है और वैरायटी लाई गई है स्पीच में। दूसरे सेंटेंस में भी बिल्कुल ऐसे ही है कि वहाब इज लिविंग अ हेल्दी लाइफ एंड ही अडोर्स इट। अब वहाब के लिए ही यूज हुआ है, आमिना के लिए ही यूज हुआ है। ये जो प्रोनाउन होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ नाउन होते हैं, कि आमिना फीमेल है तो उनके लिए शी यूज हुआ है, वहाब मेल है तो उनके लिए ही यूज हुआ है। इसी तरह जो से डिफरेंट प्रोनाउंस हैं जो कि
डिफरेंट नाउन के लिए यूज़ होते हैं। जब हम प्रोनाउन को फर्दर टाइप्स के साथ डिस्कस करेंगे कमिंग नेक्स्ट वीडियोस में, तो फिर हम उसमें जो है इसको क्लियर कर लेंगे कि कौन सा प्रोनाउन किसके लिए है। तो नेक्स्ट जो सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो कि प्रोनाउन एक्चुअली रेफर्स द प्रीसीडिंग नाउन्स टर्म्ड एज एंटीसीडेंट। प्रोनाउन जिस नाउन को रेफर करता है ना, उस नाउन को क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। और कुछ लोग इसको कहते हैं कि प्रोनाउंस आर सब कैटेगरी ऑफ नाउन्स। ये अगली बात ये लिखी हुई है, प्रोनाउंस आर कंसिडर्ड एज द सब कैटेगरी ऑफ नाउन, कि सब कैटेगरी है जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होती है। नाउन का ये एक मतलब एक शक्ल होती है, मतलब कोई मेल है तो उसकी जगह ही इस्तेमाल होगा, तो मतलब उसी से रिड्यूस होता है, उसी को ही रेफर कर रहा होता है। और एक और बहुत दिलचस्प बात है प्रोनाउन के बारे में कि ये वर्सटाइल है, मल्टीफेसिटेड होते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसको एंटीसीडेंट की ज़रूरत हो, कि मतलब पहले एक नाउन की ज़रूरत हो, मतलब पहले सेंटेंस में अगर दूसरे सेंटेंस में प्रोनाउन यूज़ करना है। कुछ प्रोनाउन होते हैं वो मतलब खुद भी स्टैंड कर सकते हैं सेंटेंस में। जिस तरह माई नेम इज़ असद, तो माई क्या है, ये खुद स्टैंड कर रहा है, असद तो बाद में यूज़ हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल अब इन्होंने जो आगे मैंने एग्जाम्पल पुट की हुई है, इट प्रोनाउन कैन रेफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स और सिंपली एनिमल्स, के जो इट प्रोनाउन है वो अब मल्टीफेसिटेड इस सेंस में भी ले सकते हैं कि इट प्रोनाउन नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज होता है और लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन वो ह्यूमंस के लिए यूज नहीं होता, वो एनिमल्स के लिए यूज होता है। मतलब आप देखें उसके कितने वो कितना वर्सेटाइल है, मल्टीफेसेटेड है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है।